welcome everyone to Progoderji. I hope you all are doing extremely well. So, with this video, we are going to start our playlist for operating systems. Now, don't worry about anything. I complete all the playlist before the exams, and the one of the most beautiful thing about this video is this: कि in this video you will get the notes in the description links and the study material that I am trying to provide you. It's very helpful for both of the cases for exams and placements. So आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ ये एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए यदि आपको एक गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, बिकॉज इसी के साथ साथ आप सीखोगे कि आप जो प्रोग्राम्स राइट करते हो वो इंटरनली कैसे वर्क करते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक प्यारी सी डेफिनेशन जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने में. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? यदि सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि आप जिस मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर टैबलेट में जो भी ये वीडियो चला रहे हो वो वीडियो चल पा रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही. ठीक है. सो अन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स शॉर्ट फॉर्म इज ओएस, इज अ सॉफ्टवेयर that act as a bridge between the computer hardware and the applications. It manages hardware resources, runs applications, and enables user to interact with the computer easily. Now ये है मेन यूज ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंप्यूटर इजीली. ठीक है. कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड विंडोज, macOS, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड iOS. दे आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ करंट मॉडर्न वर्ल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर के और यूज़र के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है, जिससे कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है वो मैनेज हो पाए, एप्लीकेशंस रन हो पाए और यूज़र बहुत ही आसान तरीके से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाए. आई होप द पॉइंट इज क्लियर गाइस. ठीक है. तो अब थोड़ा सा ओवरव्यू समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हिस्ट्री है उससे आप कैसे इंस्पायर हो सकते हो. मैं आपको बताता हूँ कि सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम डेट वी ऑल नो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड एंड्रॉयड ओएस. ठीक है. ये लैपटॉप के लिए और ये मोबाइल्स के लिए, ये दोनों वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. आ यूजर फ्रेंडली ओएस डेट कम्स विद द प्री इंस्टॉलेड माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स सॉफ्टवेयर. ठीक है. एंड एंड्रॉइड बेस्ड ऑन द लिनक्स देन अदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेट वर्क्स विद द गूगल एप्स. सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर. एंड द मैक ओएस जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो जितने भी मैं एग्जांपल्स या फिर यूटिलिटीज़ आपको शो करूँगा तो वो सब मैक ओएस से रिलेट होंगी. सेम लेआउट एंड द नेविगेशन फॉर द डेस्कटॉप एंड मोबाइल्स, एप्पल iOS लाइक अ स्मार्टफोन्स. ठीक है. तो ये दोनों लास्ट वाले एग्जाम्पल हो गए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल्स एंड एवब वाले हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स. तो ये द मोस्टली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि अभी इस वर्ल्ड में अपन यूज़ कर रहे हैं. अब यहाँ पे मैंने दो टर्म और लिख के रखे हैं. कर्नल. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्नल? कर्नल का यदि सिंपल सा मीनिंग समझो तो वो क्या है? कोर. तो क्या होता है कि आपके जो हार्डवेयर्स होते हैं और आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो उनको एक कर्नल कंट्रोल करता है ताकि वो इजीली कम्युनिकेट कर पाए और आपस में कुछ भी एरर्स ना आए. सो आई होप द कर्नल पॉइंट इज क्लियर एंड डोंट वरी, वी विल गो डीप इन द फर्दर नेक्स्ट वीडियोस. अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक्स. तो यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कि आपके लिनक्स, आपका मैक ओएस और आपके विंडोज इंस्पायर हुए हैं. ये इंटरनली यूनिक्स की फंक्शनलिटी को यूज करते हैं. ठीक है. अब लिनक्स क्या है? लिनक्स इज जस्ट द ओपन सोर्स वर्जन ऑफ द यूनिक्स एंड मैक ओएस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने सबसे पहले यूआई, यूजर इंटरफेस वाला, उसने क्या करा? लॉन्च करा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस वजह से मैक ओएस की पॉपुलैरिटी बढ़ गई. वरना आपको पता होगा कि इन द टर्म ऑफ 1917 क्या होता था? 1970 तक जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते ना वो कर्नल, सेल, टर्मिनल इस तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस होते थे. ठीक है. कमांड लाइन इंटरफेस होते थे. बट जैसे ही मैकओएस आया तो उसने यूआई, यूजर इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन लाया न्यू मार्केट में. इस वजह से लोगों ने एप्पल का यूज करना बहुत ज़्यादा किया. ठीक है. थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट यही है कि आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो आपको एक ओवरव्यू दे ऑपरेटिंग सिस्टम का, आपको हेल्प करे एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट टू बी एवरीथिंग क्लियर इन योर माइंड एंड ऑल्सो फॉर योर एग्जामिनेशन. अब मैं एग्जामिनेशन बोल रहा था,
तो यदि आप वीडियो में बने हो तो मैं आपको जस्ट शेयर करता हूँ कि AL501 ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ योर सब्जेक्ट कोड बाय RGPV इन योर 5th सेमेस्टर। सो दिस कोर्स इज रिलेटेड विद दिस सिलेबस। ठीक है, तो कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंडिंग कराना स्टूडेंट को कि हाउ द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट यूजेस फॉर रन द मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स। ठीक है, अब इसमें आपकी 6 यूनिट्स हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, फाइल सिस्टम्स, प्रोसेस मैनेजमेंट, concurrency and synchronizations, memory management and input output management। सो ये सारी चीज़ें आपको मैं 6-7 वीडियो में कवर करा दूंगा, डोंट वरी। और इस वाली जो अपना कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इन टॉपिक्स को पढ़ना नहीं है, इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंडिंग करना है। ठीक है, सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। सो जस्ट फॉलो दिस वीडियो एंड while following the video you will definitely going to cover full of the course with the help of Procodergy videos। ठीक है, सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब मैं आपको थोड़ा सा और थियोरेटिकल के पार्ट लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे अपन, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ना बहुत सारे टाइप है। ठीक है, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एक एक करके सबको समझते हैं बिकॉज आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, अब मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? अन ऑपरेटिंग सिस्टम डेट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क। यहाँ पे टास्क की बात कर रहे हैं अपन, टास्क और प्रोसेस दे आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। एंड मल्टीप्रोसेसिंग मीन्स अन ऑपरेटिंग सिस्टम डेट कैन परफॉर्म मल्टीपल प्रोसेसेस। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज पुट योर क्वेरी इन कमेंट सेक्शन एज वेल। Time sharing, operating system that can share time between the tasks, real time data as they acquire the strict time constraints, distributed operating system across the multiple system, network operating system that designed for a network, a simple batch operating system, mobile like iOS and Android and Microsoft के भी mobiles आते हैं, so they are like a mobile operating system। and supercomputers as the design for the supercomputers, like these computers are used for the space missions। ठीक है, बिकॉज वहां पे कंप्यूटेशन टाइम आपका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में आपने अभी इतना तो समझ लिया, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू, ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर करता क्या है, क्यों अपन पढ़ रहे हैं इस चीज को। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में चल के यहाँ पे पढ़ो। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप समझ सकते हो एक तरह का वो रिसोर्स मैनेजर है। यहाँ पे दो टाइप के रिसोर्स आपके हैं, एक है सॉफ्टवेयर और एक है हार्डवेयर। ठीक है, इन दोनों को मैनेज करने के लिए, इन दोनों को आप रिसोर्स बोल दो। ठीक है, इन दोनों को आप रिसोर्स बोल दो। इन दोनों को मैनेज करने के लिए अपन यूज करते हैं ओएस का। अब किस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। लाइक यहाँ पे आप सिंपल सा एक अपन डायग्राम बनाते हैं, इसको आप एज्यूम करो कि दिस इज योर सीपीयू। ठीक है, दिस इज योर सीपीयू। अब मैं बात कर रहा था हार्डवेयर टाइप के रिसोर्सेज, तो वो हो सकते हैं आपके मॉनिटर, वो हो सकता है आपका कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू इनसाइड रैम। ठीक है, दे ऑल आर नोन एज योर हार्डवेयर रिसोर्सेज। ठीक है, और इसके ऊपर जो एप्लीकेशंस रन कर रही हैं लाइक फेसबुक, इंस्टा, एफबी, लिंक्डइन एंड एडिटर्स एंड वीडियोस, they all are known as सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज फॉर आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन दोनों को मैनेज कौन करेगा? ओएस करेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये आपका सीपीयू है। ठीक है, दिस इज योर सीपीयू एंड दिस इज योर एएलयू। ठीक है, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग बट यू नीड टू कंसिडर एज कि यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, नाउ इससे आपके कीबोर्ड कनेक्ट हैं, माउस कनेक्ट हैं, आपके यहाँ पे हार्ड डिस्क कनेक्ट है, आपकी मॉनिटर कनेक्ट है, आपका रैम कनेक्ट है। ठीक है, और रैम एक्चुअली यहाँ पे कनेक्ट होगा बिकॉज सारी जो प्रोसेस होंगी आपकी वो रैम से होके ही जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज द हाई लेवल ओवरव्यू कि हाउ द कंप्यूटर प्रोसेस द रिसोर्सेज। ठीक है, दिस इज द बेसिक डायग्राम। अब डिस्क की बात करूँ तो डिस्क में आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हो गए, लाइक अदर डिस्क भी हो सकती है, एसएसडी हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है। सो दिस टाइप ऑफ नोन एज रिसोर्सेज। तो बेसिकली का ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द रिसोर्सेज। ठीक है, अब रिसोर्सेज के आपके मैंने टाइप भी बता दिए, लाइक टाइप आर लाइक हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। और क्या कर सकता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। ठीक है, अब प्रोसेस मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो? अ प्रोसेस मैनेजमेंट इज एन एग्जीक्यूशन यूनिट विच इज अ प्रोग्राम ऑपरेट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस द स्टेटस ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोसेस select a job its processor allocated to the processor and the process deallocated to the processor after the processor is completed। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। प्रोसेस मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट स्टडी अबाउट सीपीयू
बिकॉज द प्रोसेस मैनेजमेंट कहाँ होगी, आपकी प्रोसेस सारी होंगी सीपीयू में, ठीक है। तो सीपीयू के बारे में स्टडी करना इज लाइक अ प्रोसेस के बारे में स्टडी करना। अब प्रोसेस का सिंपल सा मतलब क्या है, आपने यदि कोई प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, इन एनी लैंग्वेज, लाइक यदि मैं एग्जांपल लूँ सी एंड सी प्लस प्लस का, जो इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो कोड होता है वो लिखा होता है बिकॉज ऑफ द फास्ट फास्ट एक्यूरेसी के कारण, ठीक है, फास्ट लैंग्वेज है इसके कारण टास्क जल्दी जल्दी हो, इसलिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सी प्लस प्लस में लिखे जाते हैं, सी प्लस प्लस में। अब प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम। आपका जो प्रोग्राम है आपने तो राइट कर दिया, सिंपल सी आपकी कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लाइक दिस इज योर प्रोग्राम, बट ये प्रोग्राम किन मल्टीपल प्रोसेस से गुजर के जाएगा, ठीक है, दिस इज हैंडल्ड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैंने प्रोसेस की बात करी तो मैंने प्रोसेस में क्या बताया कि आप रिसोर्स भी मैनेज होते हैं। मान लो आपको यूजर से इनपुट लेना है इस वाले पॉइंट पे, तो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि यहाँ पे आपके प्रोग्राम को रोकना, यूजर से इनपुट लेना एंड देन प्रोग्राम में फिट करना एंड देन आगे उसको रन करना। सो आई होप कि यू गोट इट माय पॉइंट। सो प्रोसेस मैनेजमेंट भी एक टास्क है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, एंड मेमोरी मैनेजमेंट एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, लाइक यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है मैनेजर, आई थिंक, नॉट अ मैनेजर, storage manager, I think I just want to switch from here and I'll just show you कि where is the software is this, I think activity monitor, yes, this is the activity monitor, ठीक है। अब ये एक्टिविटी मॉनिटर क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं ना प्रोसेस मैनेजमेंट की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अपनी प्रोसेस को मैनेजमेंट करता है, ठीक है। अब सीपीयू, अब देखो ये हो गया आपकी प्रोसेस के नाम, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ये रन हो रही हैं, ठीक है, मेरे कंप्यूटर में, दिस इज द प्रोसेस डेट रन इन माई कंप्यूटर, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये कितना सीपीयू यूज कर रही है, कितना परसेंटेज सीपीयू जा रहा है, ठीक है। देखो कर्नल पे अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कर्नल ये मेरा टास्क है, ठीक है, ये मेरी रूट रूट टास्क होते हैं, ठीक है। ये गूगल एक क्रोम ब्राउजर क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये एक दो टाइप के रिसोर्सेज हैं आपके पास, एक तो हार्डवेयर रिसोर्सेज है, एक सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है, तो ये सब मैनेज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कितना मेमोरी इनके लिए लग रहा है, कितनी एनर्जी ये खा रहे हैं, ठीक है, कितना डिस्क ये यूज कर रहे हैं, लाइक कितना कितना रैम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो टास्क हैं ये आपके कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हाउ द रोम रैम ऑर्गेनाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क एंड व्हाट आर द टेक्निक्स इन दिस that the follow by the algorithms, ठीक है। and also the system that operates by operating system is file systems and the security system। अब at the end, अब जब कुछ भी आप प्रोग्राम्स लिखोगे या फिर कुछ भी आप चीज करोगे तो आप उसको सेव करोगे, ठीक है। आप सेव कहाँ पे करोगे, आप सेव करोगे इन टर्म्स ऑफ फाइल्स, इन टर्म्स ऑफ पीडीएफ, इन टर्म्स ऑफ इमेजेस। तो उसके लिए आपको ये वाला सॉफ्टवेयर दिया गया है, यूटिलिटी, ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है, फाइल सिस्टम, ठीक है। सिक्योरिटी, आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, आपके पास अपना पूरा प्राइवेट डाटा है उसके अंदर, उसकी सिक्योरिटी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। सो अब एक छोटा सा क्विक रिव्यू देखते हैं, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आपने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं इस वीडियो के थ्रू। आपने सबसे पहले समझा कि व्हाट इज ओएस, एंड देन आपने व्हाट इज ओएस के बाद समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कितने हैं, ठीक है, दिस इज लाइक ए टाइप्स, एंड टाइप्स के बाद आपने पढ़ा कि व्हाट आर डिफरेंट टास्क दैट ऑपरेटिंग सिस्टम डू, तो इसको अपन ने डिटेल में पढ़ा। अब ये जो ओवरव्यू मैंने आपको दिया, ओवरव्यू ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको कैसे हेल्प कर रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। लाइक दिस इज हेल्प यू लाइकिंग, दिस इज माई टेप, दिस इज माई यूटिलिटी, दिस इज लाइक दिस। तो आप देखो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पूछेगा कि व्हाट आर द ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आपका कवर हो गया। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एन ओएस, ये आपको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है, डिफरेंट वेज फॉर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस कमांड, ये अपन डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस। अब ये जो ओवरव्यू था उसमें आपने फाइल सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है, प्रोसेस मैनेजमेंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है, कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन ये आगे अपन पढ़ने वाले हैं, मेमोरी मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों का मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया। सो आई होप यू गोट माय पॉइंट कि हाउ यू कैन become a good software engineer with the help of understanding the uses of operating system, because at the last you will write the program
इन एनी लैंग्वेज। सो आपके माइंड में इमेज बनना चाहिए कि हाउ योर प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट वाई द ऑपरेटिंग सिस्टम, तभी तो आप एक इफिशियंट कोड लिख पाओगे। एट द एंड आपको इफिशियंट कोड ही लिखना है दैट पीपल कैन यूज वेरी इफिशियंटली। So I hope the video is might helpful for you. If the video is going to helpful, so don't forget to share this video with your friend, and please make sure to subscribe the ProCoderG channel, and thank you guys for coming me at the last of the video.